हेलो एवरीवन। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जो मोस्ट स्कोरिंग डोमेन्स की कैटेगरी में आते हैं। नाउ गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी हर एक स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से ऐसे पर्टिकुलर डोमेन्स है जो आपको जरूर से जरूर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करते समय रखने हैं। नाउ इसमें गाइस एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज कोई भी सीयूटी की अपडेट आएगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को मिलेगी। 7-8 मिनट की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उसी के साथ साथ गाइज आपको कोई भी क्वेरी आती है, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी पोस्ट करें एंड आई प्रॉमिस कि आपको विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी का एक डिटेल्ड आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। बस यही एक पर्टिकुलर यूनिकनेस है इस चैनल की। कोई भी क्वेरी आप पोस्ट करेंगे आपको विद इन 24 आवर्स इसका आंसर मिलेगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बारे में। तो गाइस, ह्यूमैनिटीज के अंदर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास यही पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स होंगे। नाउ इनमें से मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो गाइस, एज पर दी एनालिसिस मैं आप लोगों को यह बोलूंगा कि आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, ये दो ऐसे डोमेन्स हैं, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पिछले साल इजी आए थे। यही दो ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से स्कोर किया था। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, इजी टू इंटरप्रेट वाले क्वेश्चंस आए थे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल इजी थे। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए थे। क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए थे। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन होगी कि पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इन सारे सब्जेक्ट्स में से जरूर चुन के रखिएगा अपने सीयूटी के फॉर्म में। आपके पास चांसेस रहेगा कि आप इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकें। बिकॉज अगर हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करें तो ये दो पर्टिकुलर ऐसे डोमेन्स थे जिनमें जो क्वेश्चंस थे थोड़े इजी आए थे एज कम्पेयर टू साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। तो प्लीज अगर आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं तो ये दो सब्जेक्ट जरूर से जरूर अपने पास रखें। नाउ गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में एंड इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोगों को आगे जाके कॉमर्स विद मैथ्स मतलब बीकॉम ऑनर्स करना है या ऐसा कोई कोर्स करना है तो इसके अंदर आप लोगों के मैथमेटिक्स को बिल्कुल इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है। तो गाइस, आप लोगों को मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस, आप लोगों के पास 3 और सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं इनमें से कोई आपको 2 चूज करने पड़ेंगे एलिजिबिलिटी फुलफिल करने के लिए। इन 3 में से ब्रो कौन से ऐसे 2 डोमेन्स हैं जो बहुत स्कोरिंग थे पिछले साल। तो गाइस, अगर हम अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इनके अंदर बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट थे। पिछले साल के पीवाईक्यू एनालिसिस करके ये पता चलता है कि ब्रो ये जो दोनों एग्जाम्स थे थोड़े से लेंदी आए थे, लेकिन इनके जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बिल्कुल मीडियम लेवल था, इजी टू इंटरप्रेट था और टाइम टेकिंग थोड़ा सा ज्यादा था। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स में जैसे अगर हम बात करें इनकम मेथड, वैल्यू मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आए थे जिस वजह से थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा था सॉल्व करने में, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के आए थे। तो आप लोगों को अगर अकाउंटेंसी हो तो अकाउंटेंसी आप छोड़ सकते हैं, उसके बजाय बीएसटी एंड अपना इकोनॉमिक्स को एज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। ये कॉमर्स विद मैथ्स की बात है। अगर हम बात करें कॉमर्स विदाउट मैथ्स की तो गाइज इसमें मैथ्स ऑब्वियसली नहीं होता, तो इसमें अकाउंटेंसी आप लोगों का कंपलसरी कर दिया जाता है। तो गाइज अब आपके पास बचता बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स है, तो आप लोगों को यही 2 सब्जेक्ट अपने पास रखने चाहिए क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट थे। पिछले साल इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बच्चों के 100% भी आए थे। तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि प्लीज don't forget to choose BST and economics in subject combination of your CUET forms. नाउ गाइस, अब हम लोग बात करेंगे साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ये कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जरूर से जरूर होंगे। नाउ गाइस, अगर आगे जाके आप लोगों को ऑब्वियसली बीएससी कोर्सेज करने होंगे तो उसके अंदर मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट आप लोगों का होगा। आप लोगों को मैथमेटिक्स का एग्जाम जरूर से जरूर देना पड़ेगा। जिसके पास पीसीबी है तो उसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स का एग्जाम जरूर से जरूर देना पड़ेगा। ना अगर हम पिछले साल के बच्चों से पूछें और पीवाईक्यू का एनालिसिस करें तो उसके हिसाब से गाइस जो मैथमेटिक्स का एग्जाम था और जो फिजिक्स का एग्जाम था उसका लेवल थोड़ा हाई आया था। बच्चों से पूछो तो वो बताते हैं कि ब्रो मुझे ऐसे लगा कि मैं जेई मेन का एग्जाम दे रहा हूँ, राइट, जेई मेंस का एग्जाम मुझे लगा। तो इस हिसाब के आपके मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के जो लेवल का क्वेश्चन था वो थोड़ा हाई गया था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी आपके पास 1 से 1.5 महीना है सीयूटी होने में, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का जो आपका जो एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करें एंड उसमें मेहनत करें क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो था पिछले साल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का वो थोड़ा हाई था। नाउ अगर हम बात करें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तो गाइस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री खासकर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में थोड़ा लेंदी आया था बट इजी आया था। इतना डिफिकल्ट एकदम से नहीं आया था कि आपको समझ ही ना आए कि ब्रो इसका क्या आंसर होगा, जैसे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हो रहा था। मैथमेटिक्स में थोड़ा लेंदी भी था, बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़े स्कोरिंग थे और खासकर बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100% तक स्कोर किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को जरूर चुने एंड केमिस्ट्री भी आप चुने क्योंकि ये भी एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट
पिछले साल रहा था, जिसमें कई बच्चों के बहुत अच्छे परसेंटाइल एंड बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन इसके अंदर मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बताना चाहूंगा जो आप में से बहुत स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। नाउ आपको पता है कि भाई बीएससी कोर्सेज में क्या एलिजिबिलिटी है, एक कोर्स देना है, वो एक लैंग्वेज टेस्ट देना है जो आप इंग्लिश चूज करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को 3 डोमेन चूज करेंगे, जिसमें से एक तो आप लोगों का डीयू ने पहले ही बोल रखा है कि ये कंपलसरी है। ये कौन से सब्जेक्ट है, वो है आपका मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स। आप लोगों को जरूर से जरूर रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको गाइस दो डोमेन्स और चूज करने पड़ेंगे। हर एक स्टूडेंट के पास गाइस पीसीएम भी तो होता नहीं, पीसीएम होगा या फिर उसके साथ एक और एग्जाम, मतलब एक और सब्जेक्ट अपने साथ चूज कर सकते हैं, वो है उनका इकोनॉमिक्स। तो अगर गाइस आप लोगों का एक डोमेन पहले से सिलेक्टेड है, दैट इज मैथमेटिक्स, उसके बाद आप लोग ले सकते हैं केमिस्ट्री, एंड उसके बाद आप लोग इकोनॉमिक्स का एग्जाम रख सकते हैं, जिससे आप लोगों का जो फिजिक्स का एग्जाम है आप स्किप कर सकते हैं। एंड आपके पास 3 डोमेन हो जाएंगे, इजी वाली जो स्कोरिंग होते हैं, आपके पास एक लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, जिस वजह से आपका जो पूरा कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा हल्के लेवल का हो जाएगा। एंड आपका जो स्कोरिंग, मतलब मार्क्स स्कोर करने का जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगी। सो आई होप यार आप लोगों को कुछ आइडिया लगा होगा कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर डोमेन्स हैं जो मोस्ट स्कोरिंग की कैटेगरी में आते हैं। नाउ गाइस मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि जब आप लोगों का स्वीटी फॉर्म आउट होगा, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है। तो गाइस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में अपने कोई भी क्वेरी पूछिएगा। मैं हर एक क्वेरी का आंसर आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड करूंगा, जो एक सबसे यूनिक बात है इस चैनल की। सो प्लीज कोई भी क्वेरी आती है आप लोग नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। विद इन 24 hours I'll try to reply you. Don't forget to subscribe this channel. हर एक सीयूटी की अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में। बिल्कुल लंबी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेगी हर छोटी अपडेट के लिए। सो पूरी आपकी सीयूटी की जर्नी में I'll be there to help you. Don't forget to subscribe this channel. Thank you and all the very best.